हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे बेटा। और जो आपकी तैयारी है वो नेक्स्ट लेवल की चल रही होगी, क्योंकि आज के जो कंपटीशन का जो वर्ल्ड है उसमें आज से आप स्टार्ट करोगे। नोटिफिकेशन आने के पहले से जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तब जाके आपका सिलेक्शन है वो फॉर श्योर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो हमने जैसा कि बोला था कि अपनी साइंस की क्लासेस रेगुलरली रहेंगी, तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है साइंस की, जो कि हम बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। ये सभी कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। तो अपनी बायोलॉजी की क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है बेटा। इससे ये होगा कि आपको समझ में भी इजीली आ जाएगा, बाकी मैं समझा दूँगी अच्छे से, और आप अच्छे से इसको अपने नोटबुक में नोट भी कर पाओगे और अच्छे से आप तैयारी कर पाओगे। तो फर्स्ट है हमारा कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट ऑफ फूड में फर्स्ट हमारे पास आता है न्यूट्रिएशन। तो न्यूट्रिएशन क्या होता है बेटा? न्यूट्रिएशन मतलब होता है पोषण। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, भोजन का अंदर लेना, ग्रहण करना, एंड यूजिंग इट फॉर ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिपेयर। और इसे अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए यूज़ करना, मेटाबॉलिज्म के लिए यूज़ करना, रिपेयरमेंट के लिए इसको यूज़ करना, यही हमारा न्यूट्रिएशन कहलाता है। ठीक है बेटा। सेकंड जो हमारी डेफिनेशन है वो आती है हमारी न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट क्या होता है? न्यूट्रिएंट इज अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस होता है यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म, एक जीव के द्वारा यूज़ किया जाता है टू सर्वाइव, जीवित रहने के लिए, ग्रो करने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए। एग्जाम्पल है इसके कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल एंड वाटर, ये सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन आर एनर्जी गिविंग टू अस, प्रोवाइड एनर्जी। जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, वो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं बेटा। ठीक है, जो कि हमें एनर्जी देते हैं। और विटामिन और मिनरल्स जो हैं बेटा, वाटर है, वो हमें एनर्जी नहीं देते। ठीक है, जो विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर होते हैं वो एनर्जी नहीं देते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन है वो एनर्जी देते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, मेन मेन की पॉइंट्स आपको लर्न रखने हैं। नेक्स्ट अब हम इनके फंक्शंस पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी, हमें एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट। फैट होता है इट इज़ द रिजर्व फूड ऑफ द बॉडी। फैट जो होता है बेटा वो एक संरक्षित फूड होता है। पहले जो फैट होता है वो जमा हो जाता है अपने, वो टाइम आने पे वो यूज होता है। ठीक है, संरक्षित फूड होता है, रिजर्व फूड होता है फैट जो होता है वो। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोटीन्स। तो इट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी, एनर्जी रिलीज से जो प्रोटीन जो होता है बेटा वो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक होता है बॉडी का। जो प्रोटीन होता है वो बिल्ड करता है बॉडी को। ठीक है, और हमारे एनर्जी रिलीज जो सीक्वेंस है वो क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले एनर्जी रिलीज करता है, सबसे ज़्यादा यही करता है, फैट और देन प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं? बिसाइड्स दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। अब ये न्यूट्रिएंट्स तो अपनी बॉडी को ज़रूरी होते ही है, लेकिन डाइटरी फाइबर और वाटर भी ज़रूरी होता है अपनी बॉडी को। ठीक है बेटा, डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नोन एज रफेज। रफेज जो होता है उसी को हम डाइटरी फाइबर बोलते हैं। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट। रफेज है वो हमें मिलता किससे है? प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है। पौधे के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे हमें रफेज मिलता है अपने फूड में। वूल ग्रेन्स हो गए, ग्रेन जो होते हैं वो भी तो हमें प्लांट से मिलते हैं। पल्सेस हो गए, पोटैटो हो गए, फ्रेश फ्रूट हो गए, वेजिटेबल हो गए, सारे के सारे प्लांट से मिलते हैं। और प्लांट से मिलने वाले फूड को रफेज कहते हैं, जो हमें मिलता है। रफेज डज नॉट गिव एनर्जी, रफेज है वो एनर्जी नहीं देता है। कार्बोहाइड्रेट दीज आर फाउंड इन अवर फूड इन द फॉर्म ऑफ शुगर एंड स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट कैसे मिलता है? शुगर और स्टार्च के फॉर्म में मिलता है अपने भोजन में। सिंपल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी होता है जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो। दे प्रोवाइड अस एनर्जी एंड आर दस एनर्जी गिविंग फूड। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमें एनर्जी देता है, इसलिए इसको एनर्जी गिविंग फूड बोला जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होंगे? व्हीट हो गया, पोटैटो हो गया, राइस हो गया, ये हमें एनर्जी देते हैं। और ये सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट के गुड सोर्सेज होते हैं, स्रोत होते हैं। ठीक है बेटा, सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, स्वीट पोटैटो हो गया, शुगर केन हो गया, पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया, मैंगो, मेज़, राइस, बाजरा, व्हीट, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? ये सोर्स है अपने कार्बोहाइड्रेट के, क्योंकि इनमें शुगर भी मिलता है और स्टार्च भी मिलता है।
हम किसी भी चीज़ को कैसे ये जज करेंगे कि कैसे टेस्ट करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट है, तो एक टेस्ट होता है बेटा कार्बोहाइड्रेट के लिए। वी कैन टेस्ट वेदर अ पार्टिकुलर फूड आइटम कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट बाय पोरिंग 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। हम किसी भी सब फूड में कैसे पता करेंगे कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, तो हम उसमें 2 से 3 ड्रॉप डालेंगे डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन के। इफ़ आयोडीन चेंजेस इट्स कलर टू ब्लू ब्लैक, अगर वो आयोडीन अपना कलर चेंज कर लेता है ब्लू ब्लैक में, देन वी कैन एज सर्टेन दैट द फूड आइटम डज इनफैक्ट कंटेन कार्बोहाइड्रेट। अगर उसका कलर चेंज हो जाता है तो बेटा हम बोल देंगे कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोटीन। प्रोटीन्स आर द बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। प्रोटीन्स जो होते हैं, देखो जितने भी जिम ट्रेनर्स होते हैं, जिम में जाने वाले जितने भी लोग होते हैं, वो सारे बोलते हैं, वो प्रोटीन रिकमेंड करते हैं। वो किस लिए? क्योंकि एनर्जी देता है प्रोटीन, ठीक है, बॉडी को बिल्ड करता है प्रोटीन। दे हेल्प इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन से अपनी जो बॉडी है वो रिपेयर होती है और ग्रोथ होती है बॉडी की। प्रोटीन मिलता किस में है? तो एग्स में, फिश में, मीट में, लेंटिल्स में। लेंटिल्स पल्सेस होती है बेटा, ठीक है। ये सारे गुड सोर्सेज होते हैं अपने प्रोटीन के। प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन होते हैं वो पॉलीमर होते हैं अमीनो एसिड्स के। कम्बिनेशन ऑफ 20 टाइप्स अमीनो एसिड्स दैट इज कॉल्ड मैजिक 20। 20 टाइप्स के जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनका जो कॉम्बिनेशन होता है उसको मैजिक 20 बोला जाता है। प्रोटीन के लिए भी एक टेस्ट आता है, तो प्रोटीन के लिए क्या टेस्ट आएगा? टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। एक कोई भी फूड आइटम की आप छोटी सी क्वांटिटी मात्रा ले सकते हो। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज़ अ सॉलिड, आपने जो फूड को आप टेस्ट करना चाहते हो वो सॉलिड है, तो यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट एंड और पाउडर इट। तो आपको सबसे पहले तो या तो उसका पेस्ट बना लो या फिर उसका पाउडर बना लो। ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम। उसको ग्राइंड भी कर सकते हो, मैश कर सकते हो, ठीक है। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। उसमें से आपको कुछ लेना है और एक साफ़ सुथरी टेस्ट ट्यूब जो होती है उसमें डाल देना है, और 10 ड्रॉप्स है उसमें वाटर की डालनी है और शेक करना है उस टेस्ट ट्यूब को। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर, एक ड्रॉपर की यूज़ करना है। ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालना है। आपको पता हो कार्बोहाइड्रेट सॉल्यूशन को टेस्ट करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट करने के लिए हमें आयोडीन सॉल्यूशन दिया था डाइल्यूट, और इसमें हमें कॉपर सल्फेट लेना है, और 10 ड्रॉप्स है वो कास्टिक सोडा की लेनी है। शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। अच्छे से उसको शेक करना है। उसके बाद में जो वो टेस्ट ट्यूब है उसको आपको रख देना है खड़ा करके। बाटू इससे आपको देखना है कि आपने क्या देखा। डिड द कंटेंट्स टू द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट। अ वॉयलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम। अगर उसका कलर है वो चेंज हो जाता है और वॉयलेट हो जाता है तो वो क्या प्रेजेंस करता है कि उस फूड आइटम में प्रोटीन है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है फैट। फैट्स आर हाई मैक्सिमम एनर्जी न्यूट्रिएंट्स। फैट्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी होती है, ठीक है बेटा। फैट्स आर द रिजर्व फूड फॉर फूड मटेरियल ऑफ आवर बॉडी। रिजर्व फूड होता है फैट अब जो होता है हमारा। इनफैक्ट दे प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो। फैट्स आर एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन। किस किस विटामिन के एब्जॉर्प्शन के लिए एसेंशियल होते हैं? ADE के। बेटा इसका ये जो निमोनिक है, शॉर्ट फॉर्म भी बोल सकते हो, ट्रिक भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, कीड़ा। विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, इन सब के एब्जॉर्प्शन के लिए जो हमारा है वो फैट जरूरी होता है, ठीक है बेटा। ऑयल, फिश, घी, मिल्क, बटर, मीट, ये सारे सोर्सेज है फैट के हमारे। और फैट का टेस्ट है वो कैसे होगा? तो फैट्स इन द फूड आर टेस्टेड बाय अ सिंपल पेपर टेस्ट। पेपर टेस्ट पे आप कर सकते हो। अ लिटिल अमाउंट ऑफ सैम्पल फूड। आपको एक फूड लेना है कोई भी, उसको रैप करना है एक पेपर में, क्रश कर देना है। इफ़ द पेपर गेट्स एन ऑयली पैच, तो अगर वो पेपर चिकना हो जाता है, द प्रेजेंस ऑफ फैट इन द फूड इज कन्फर्म्ड। अगर वो पेपर चिकना हो जाता है तो आप समझ जाएंगे कि इसमें फैट है। नेक्स्ट है हमारे पास बैलेंस डाइट। अ बैलेंस डाइट इज़ अ डाइट, क्या डाइट होती है? दैट हैज़ ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स इन द अमाउंट
सारे जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका अमाउंट हो उस डाइट में, दैट इज़ नीडेड फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग, जो कि हमारे एक नॉर्मल बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। एक ये बेटा आपको याद रखना है, हीट सेंसिटिव विटामिन होता है, वो कौन सा होता है, विटामिन सी। बेटा ये एनसीईआरटी की लाइंस है और बिल्कुल डिट्टो एनसीईआरटी की लाइंस आती है सी टेट में, एच टेट में। सी टेट में तो बिल्कुल एनसीईआरटी आती है, और टी ट्रिपल एस बी के एग्ज़ाम्स में जो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें एनसीईआरटी मेन होती है। तो अगर आप अच्छे से रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा आपको। इन एडिशन टू मेकिंग श्योर दैट द राइट अमाउंट ऑफ फूड इज ईटन, इट शुड आल्सो बी इंश्योर दैट फूड इज़ प्रॉपरली कुकड। आपको ध्यान रखना है कि आपको एक अमाउंट में ही फूड लेना है, और फूड जो है वो प्रॉपरली कुक होना चाहिए, सो दैट इट डज नॉट एंड अप लूजिंग इट्स न्यूट्रिएंट्स। तो वो अपने न्यूट्रिएंट्स को लूज़ नहीं करता है, ओवर कुकिंग से न्यूट्रिएंट्स लूज हो जाते हैं। Repeated washing of fruits, pulses, rice and vegetables can result in the loss of एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स। अगर आप बेटा किसी भी फ्रूट को, पल्सेस को रिपीटेडली उसको वॉश करते रहोगे तो उसके जो विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे के सारे लूज हो जाएंगे, वो चले जाएंगे, ठीक है बेटा। थ्रोइंग अवे एक्सेस वाटर विच इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग वेजिटेबल कैन रिजल्ट इन द लॉस ऑफ कंसिडरेबली अमाउंट ऑफ इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसको आप वॉश करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसको बार बार वॉश करोगे तो वो जो है विटामिन और न्यूट्रिएंट्स है वो आपके उस जो फूड आइटम है उससे चले जाएंगे। इट्स वेल नोन फैक्ट दैट विटामिन सी गेट्स डिस्ट्रॉयड इन द हीट वाइल कुकिंग। जित विटामिन सी है बेटा वो सबसे पहले डिस्ट्रॉय होता है जितना उसको आप हीट करोगे। ओबेसिटी क्या होता है, इट इज़ अ मेडिकल कंडीशन, एक मेडिकल कंडीशन होती है दैट रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सेस इनटेक ऑफ फैट रिच फूड्स। अगर आप ज़्यादा फैट रिच फूड खाओगे तो आपको ओबेसिटी हो जाएगी, मतलब आपको मोटापा हो जाएगा। अब आता है हमारे नेक्स्ट, हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिएशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिएशन क्या होता है बेटा, इट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिएशन इन विच ऑर्गेनिज्म आर एबल टू बिल्ड अप देयर ओन ऑर्गेनिक फूड फॉर्म इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। एनर्जी की हेल्प से आप अपना भोजन खुद बनाते हो। जो भी चीज़ें अपना भोजन, जो भी ऑर्गेनिज्म अपना भोजन, प्लांट्स जो होते हैं अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए वो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंडर आते हैं। द ऑर्गेनिज्म परफॉर्मिंग ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन उनको बोलते हैं ऑटोट्रोप्स। जैसे कि प्लांट्स हो गया, एल्गी हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी। बेटा एक ये आपको याद रखना है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये एक साइनोबैक्टीरिया होता है, ये एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, सेकंड है आपके पास हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिएशन। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिएशन इट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिएशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड अदर। जो ऑर्गेनिजम्स दूसरे पे डिपेंड होते हैं उनको हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोला जाता है, जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। तो ये सारे जो एनिमल्स हो गए, नॉन ग्रीन प्लांट्स हो गए, वो हेटरोट्रोपिक। आपको पता है जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसमें फोटोसिंथेसिस होती है, और फोटोसिंथेसिस ज़रूरी होती है किसके लिए, भोजन बनाने के लिए। और जो ये है, ज़रूरी नहीं है कि फोटोसिंथेसिस जो प्लांट होता है उसकी लीव्स में ही हो, वो कहीं भी हो सकती है। प्लांट का जो भी हिस्सा ग्रीन होगा वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगी। टाइप्स ऑफ हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन दो टाइप्स के होते हैं, सैप्रोफाइटिक और सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ये इट इज़ अ मोड ऑफ हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन विच फूड इज ऑब्टेन फ्रॉम ऑर्गेनिक रिमेन लाइक डेड ऑर्गेनिज्म से जो मिलता है, एक्सक्रेटा जो एक्सक्रिएट किए हुए होते हैं, फॉलन लीव्स होते हैं, ब्रोकन ट्विग्स होती है, फूड आर्टिकल्स होते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स परफॉर्मिंग सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। जो डेड ऑर्गेनिज्म से हमें मिलती है, मेन आपको ये याद रखना है, तो उनको सैप्रोफाइट्स बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इट इज़ अ मोड ऑफ हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्लोरिसेस बाय ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम अनदर। दूसरा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें मिले उसको पैरासिटिक बोलेंगे। द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन्स फूड एंड शेल्टर फ्रॉम, दूसरे ऑर्गेनिज्म से जो लेते हैं, दूसरा जो ऑर्गेनिज्म होगा उससे अपना फूड लेंगे, लेकिन वो जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग होना चाहिए। द ऑर्गेनिज्म विच प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर वो पैरासाइट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास होलोजोइक न्यूट्रिशन। इट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन विच इन्वॉल्व्स इनटेक ऑफ सॉलिड पीसेस ऑफ फूड सिंस सॉलिड फूड इज टेकन इन होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन में सॉलिड में जो फूड इनटेक किए जाते हैं वो सारे आते हैं।
नेक्स्ट बेटा हम अपना जो नेक्स्ट है अभिवोस कार्निवोस ओमनिवोस अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो आई होप आप डेली का डेली रिवीजन करेंगे और थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू।